कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कारकुन के कत्ल के बाद हालात कशीदा। मुस्लिम इलाकों में बजरंग दल के गुंडों ने किया पथराव, मुसलमानों की निजी इमलाक को पहुंचाया गया नुकसान। मजार में भी तोड़ फोड़, इलाके में दफा 144 नाफिज, भारी तादाद में पुलिस तैनात। हर्षाकत मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का किया दावा। कर्नाटक के वजीर दाखिला ने की मकतूल के अहल खाना से मुलाकात, मकतूल को मुआवजा दिलाने की भी कही बात। वजीर दाखिला ने इस मामले में किसी भी तंजीम का हाथ होने से किया इनकार, कहा 4-5 अफराद ने मिलकर अंजाम दी है कत्ल की वारदात। वजीर आला समेत सियासी रहनुमाओं ने अमन अमान बरकरार रखने की अपील। यूपी के वोटरों को धमकाने की वीडियो वायरल होने के बाद तेलंगाना से बीजेपी के गुंडा लीडर टी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी को वोट न देने वालों के घर मिसमार करने की दी थी धमकी। कर्नाटक हिजाब तनाज़े में हाईकोर्ट में आज फिर टली समात। हुकूमत ने कहा, हमने नहीं लगाई है हिजाब पर पाबंदी, लेकिन हिजाब जरूरी अमल नहीं, उसे तालीमी इदारों से दूर रखने की जरूरत। अदालत ने पूछा, अगर तालीमी इदारे इजाजत दें तो क्या हुकूमत करेगी एतराज़? लाल किले पर भगवा झंडा लहराने का बयान देने वाले बीजेपी रहनुमा केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस का असेंबली से लेकर सड़क तक एहतजाज। कांग्रेस अरकान का असेंबली में धरना जारी, कई दिनों से असेंबली में ही रात गुजार रहे हैं कांग्रेस रहनुमा। भड़कल में भी कांग्रेस कारकुनान ने सड़क पर उतरकर ईश्वरप्पा के खिलाफ दर्ज किया एहतजाज। ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए तहसीलदार के तवस्सुत से गवर्नर को पेश याददाश्त, कहा जमहूरियत की हिफाजत का हलफ लेने वाले ही आज जमहूरी अक़दार का कर रहे हैं खात्मा। यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी रहनुमाओं की चाल अंगेजी पर नहीं लग रही लगाम। अब बीजेपी उम्मीदवार ने बीजेपी को वोट न देने वाले हिंदुओं को करार दिया बाप की नाजायज औलाद। मुसलमानों को भी दी खुली धमकी, लेकिन इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन हर कोई खामोश। दूसरे तरफ जात बा तो की जानी लो ओकरे अंदर मियां के खून दौड़त बा। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा। मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमानित सह लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रखोगे। साइकिल को लेकर वजीर आजम मोदी और एसपी लीडर अखिलेश यादव के दरमियान लफ्जी जंग तेज। वजीर आजम मोदी ने कहा, धमाकों के लिए दहशतगर्दों को साइकिल ही क्यों पसंद। अखिलेश का पलटवार, कहा दी ही हिंदुस्तान की तहरीक है साइकिल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रैली में फिर अलापा राग, कहा योगी हुकूमत में यूपी में नाफिज हुआ है कानून का राज। अपोजिशन ने यूपी में नौजवानों पर बरसाई लाठियों और उन्नाव उस्मत रेजी मुतासिरा के साथ किए गए सलूक की दिलाई याद। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ा अब जा पहुंचा बिहार। बैंक से पैसे निकलवाने पहुंची बाहिजाब खातून को बैंक एहलकारों ने हिजाब के साथ पैसा देने से किया इनकार, हिजाब निकाल कर आने को कहा। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने कसूरवार बैंक मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। कहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची है, आपके यहाँ से बढ़ा मेरा पैसा बच्चा बाहर से भेज दो। मोबाइल से क्या डिस्टर्ब है आपको? मोबाइल से आपको क्या डिस्टर्ब है? नहीं होगा ठीक है, नहीं करना, लेकिन ये आपको करना है। हिसाब बोलो जी सर, हम करना है। चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी सरबराह लालू यादव को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने सुनाई 5 साल कैद समेत 60 लाख जुर्माने की सजा। लालू ने कहा, लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। अब तालीम के भगवाकरण की कोशिशें तेज। अब आरएसएस के नजरिए साज राकेश सिन्हा का जामिया मिलिया इस्लामिया अंजुमन के मेंबर के तौर पर किया गया इंतखाब। दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने जाहिर किया अफसोस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रख़बर.com।